था कॉन्ट्रेरियन बनिए। 2 दिन से मैं आपसे मेटल में बिकवाली करा रहा था। कल मैंने कहा था टाटा स्टील के नंबर जबरदस्त आएंगे, तो मैंने रेकमेंड किया था जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील सब लेने के लिए एज अ बास्केट। मैंने कहा था मेटल्स, और मैंने वही हिंडाल को। तो देखिए आपके सामने बंधन बैंक और आरबीएल बैंक आ रहा ऑन अ न्यू ट्रेजेक्ट्री, और मैं अभी भी दावे से कहता हूँ मिड कैप बैंक आउट परफॉर्म करेंगे। ये टाइम, ये अनसर्टेनिटी है जो बॉन्ड यील्ड का, ये सब धीरे धीरे प्राइस इन हो जाएगी। मगर मैं ऑल्टरनेट एज अ कॉन्ट्रेरियन बैंक्स में थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव हूँ, और वो भी मिड कैप बैंक्स। तो अब मेरे पे दोनों बाइज हैं, दोनों गोल्ड रिलेटेड ही हैं। आप कहे तो मैं शुरू करूं? बताएं सर। तो मुथूट मन्नापुरम टाइप्स? हाँ, मणप्पुरम नहीं सर, टाइटन। और पहले मैं अपडेट दे दूं सर कि मैंने आईडीएफसी फर्स्ट कहा था। जैसे आपने आरबीएल और आपने बंधन देखा है, ऐसे ही आपको आईडीएफसी में भी चाल आएगी, क्योंकि अब पेरेंट ने कह दिया कि यार उनकी जो डाइवेस्टमेंट पीरियड है 5 साल होल्डिंग का, वो खत्म हो गया है। मुझे तो ये 65 का भाव दिखता है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैंने 56.57 का टारगेट दिया है। आज का पहला पिक है सर टाइटन, 2525-30 में लीजिए। अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट प्लेयर ऑन हाई राइजिंग गोल्ड प्राइसेस। 2470 का स्टॉप लॉस, 2600 का टारगेट। और दूसरा जो बिगेस्ट लेंडर बैंक्स में है फेडरल बैंक, 100 रुपए 8 आने 101 में लीजिए, 99 का स्टॉप लॉस, 105 का टारगेट। फेडरल बैंक अनक्वेश्चनेबली विल बी द बिगेस्ट गेनर ऑफ गोल्ड लेंडिंग, और उसका जो बुक है इट इज एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट इन दैट बोथ दो सेगमेंट्स। मेटल्स में आपके पास मैंने आउटलुक दिया है, गिवन द वॉलेटिलिटी, जहां भी आपको 2-2.5% का स्प्रेड मिले, जैसे जिंदल में है, जेएसडब्ल्यू में है, तो और टाटा स्टील में आप प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि अनिल जी आज टाटा स्टील के नंबर भी हैं। बहुत ही बढ़िया सर, शानदार मेटल्स में खरीदारी होती दिख रही है। कल आपने कहा ही है, और आज भी मेटल्स में खरीदारी है। टाटा स्टील के नंबर आएंगे दमदार। टाइटन खरीदारी करने की राय है, और उससे भी बढ़िया बात ये लगी फेडरल बैंक खरीदने की राय। और भसीन साहब ने जो कहा 100 रुपए 8 आने में लिए, बड़े दिनों बाद ये शब्द सुनने को मिला 8 आना। ऐसा लगा मतलब मैं फ्लैशबैक में चला गया। बाल दिवस आ रहा है 14 नवंबर को, चिल्ड्रंस डे। ऐसा लग रहा है बचपन में लौट चुके। तो बड़े जमाने बाद मेरे और भसीन साहब के जमाने का शब्द है 8 आना। तो 100 रुपए 8 आने में खरीदिए फेडरल बैंक, और लगाइए स्टॉप लॉस 99 का 105 के टारगेट के लिए। तो 2 बेहतरीन पिक्स। बस पहले तो एक बार जरा बाजार पर भी दें अपनी राय। आज के गिरावट को कैसे देख रहे हैं? वीकली एक्सपायरी का प्रेशर है या फिर थोड़ा और एक्शन है सर? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो देखिए डबल चीज है दीपांशु, एक तो वीकली एक्सपायरी प्लस एफआईज हैव बीन सेलर्स फॉर द लास्ट फ्यू डेज, और कोलैटरल रिस्क है, बिकॉज इफ बॉन्ड यील्ड्स गो अप इन द यूएस देयर विल बी सम मनी व्हिच विल गो बैक। बट हमारे यहाँ इन्फ्लेशन इज वेल कंट्रोल्ड। द आरबीआई गवर्नर हिमसेल्फ इज सेइंग दैट except for crypto, the other markets are very well organized, or I am extremely positive that inflation is a transient factor, and uska sooner rather than later they will be. So I think this is a good time to buy stocks where you have conviction. But जैसे आपको कहा volatility is the key if you can hold the trend. तो मुझे लगता है यहाँ बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और आपको अपडेट भी दे दूं, एमएनएम और एसीसी 2-3 दिन से आपको मैं कह रहा था, देखिए आज भी न्यू हाईज मार रहे हैं। तो जो वीकनेस ऑटो में, मेटल में आएगी, वो पावर प्रोड्यूसर्स, ऑटो और कमोडिटीज के जो यूजर्स हैं, एंड यूजर, उनके लिए बहुत अच्छी है। 2 बाइज 1 सेल है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर बताएं। तो देखिए पावर में आपको बताऊं तो सबसे अच्छे एज ए डिस्क्लोजर ये मेरे पे होल्डिंग है एबीबी और थर्मैक्स। और देखिए उनके रिजल्ट दीपांशु बेस्ट एवर रिजल्ट आ रहे हैं। तो पावर प्रोड्यूसर्स में तो कोई दो राय नहीं कि एनटीपीसी इज गोइंग टू रूल द रूल्स। वॉलेटिलिटी है, लेकिन आप 35-36 पे मिस मत कीजिए। एलएनटी का एनटीपीसी का भाव है वैसे तो 175 जाएगा, लेकिन आज के लिए कॉल है 35.5 में लीजिए। 3250 का स्टॉप लॉस है, 143 का टारगेट। और एनटीपीसी पे मैं आपको डिस्क्लोजर बोलता हूं कि यू विल नॉट 10,000 मेगावाट का और 10,000 करोड़ कैश पटा है, इससे अच्छी कंपनी हो ही नहीं सकती, इससे वेल रन। और इस समय जो पावर की आउटपुट और कंजम्पशन है इट इज एट द हाईएस्ट। दूसरा बाय है आईओसी। आईओसी आज एक्स डिविडेंड हुआ है, और मुझे लगता है जो भी एथेनॉल पे भी आएगा, आईओसी वॉल्यूम्स आर वे अहेड ऑफ द स्ट्रीट। तो 32.5 में लीजिए। ये 5 रुपए एक्स डिविडेंड हुआ है, तो तभी आज दिख रहा है आपको डाउन, बट फ्यूचर में 32-32.5 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 30, टारगेट ऑफ 38 एंड देन 40। और सेल में है ओएनजीसी। रिजल्ट्स आर टुमारो और एवरीथिंग इज फैक्टर्ड इन, और रिजल्ट्स पे सेलिंग आती है। 52-52 में बेचिए। 55.5 का स्टॉप लॉस है, 146 का टारगेट। बिल्कुल दीपांशु, जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है पनामा पेट्रो, जो कि अभी 269 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है।
ये एक सॉलिड कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है स्पेशलिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो पावर, टेक्सटाइल, फार्मा, रबर और इन सब सेक्टर्स को कैटर करने में काम आते हैं। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। इसके मतलब आप डिटेल्स देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 33% का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 24% का, डेट इक्विटी रेशियो 0.12, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 72% की हिस्सेदारी और पिछले 3 साल का पैट का कह 48% का। और अभी जो जून क्वार्टर में नतीजे आए थे बहुत ही दमदार थे, 58 करोड़ का पैट आया, क्योंकि पिछले साल जून क्वार्टर में सिर्फ 3 करोड़ का पैट था। तो इस तरह के दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी और वैल्यूएशन के लिए आते हुए बहुत ही सस्ता स्टॉक है, 10 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। तो इस स्टॉक पे ये जो 269 के लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 285 का, स्टॉप लॉस रखना है 260 का। दूसरी पिक सेठी साहब? दूसरे पिक का दीपांशु एक मेटल स्टॉक है, रत्नामणि मेटल्स, जो कि अभी 2190 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग कंपनी है जो कि ट्यूबिंग और पाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और मेनली जो सेक्टर्स को कैटर करती है वो है ऑयल एंड गैस है, फिर आपके पेट्रोकेमिकल, डेयरी केमिकल्स, डिफेंस और एरोस्पेस। मार्केट क्लाइंटेल है, जितनी भी नामी गिरामी कंपनियां हैं इस सेक्टर की सब इनके कस्टमर्स है। और फिर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू का 40% एक्सपोर्ट से आता है। और हाल ही में इसके सितंबर तिमाही के नतीजे आए, नतीजे बेहद ही दमदार थे। 71 करोड़ का पैट था सितंबर तिमाही में, जो कि जून क्वार्टर के 50 करोड़ के सामने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। फिर कंपनी के फंडामेंटल सॉलिड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17%, पिछले 3 साल का पैट का कह 34% का और डेट इक्विटी रेशियो भी 0.07 है, बहुत ही नेग्लिजिबल एक डेट इक्विटी रेशियो है। और कंपनी में करीबन 4.13% FIS DIs भी ओन करते हैं, जिसमें कोटक है, LIC है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए। 2190 के लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह, शॉर्ट टर्म टारगेट है 2250 का, स्टॉप लॉस रखना है 2170 स्टॉक है। स्टॉक ये सेक्टर बिल्कुल फोकस में है। पहले स्टॉक का नाम है सुतलज टेक्सटाइल्स, जो कि अभी 76 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है, 76 के लेवल पे। ये कंपनी डॉक्टर के बिरला द्वारा प्रोमोटेड कंपनी है, जो कि एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्लेयर है। टेक्सटाइल स्पेस में कॉटन यार्न, फिर होम टेक्सटाइल जिसमें अपहोल्स्ट्री है, फिर आपके कर्टन फैब्रिक्स है, ये सब ये कंपनी बनाती है। बाकी अनिल जी सॉलिड फंडामेंटल्स है। हाल ही में इसके सितंबर तिमाही के नतीजे आए। नतीजे सितंबर तिमाही में कंपनी ने 41 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो कि जून क्वार्टर में सिर्फ 20 करोड़ का पैट था। और अगर आप ये जो छमाही गई है 2 क्वार्टर मिला के 61 करोड़ का पैट हो गया, जो कि पिछले FY21 में 3 करोड़ का नुकसान था। खैर वो तो वॉश आउट ईयर था, बट अगर FY20 से भी कंपेयर करें तो 27 करोड़ के पूरे साल के पैट के सामने हाफ ईयरली पैट आया 61 करोड़ का। बाकी कंपनी जबरदस्त है, इंटरनेशनल ब्रांड्स को कैटर करती है। फिर भारत में भी जितने नामी ब्रांड्स है जैसे रेमंड, सियाराम, एरो, आदित्य बिरला फैशन, डोनियर, इन सबको कैटर करती है। कंपनी में प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 63.9% की हिस्सेदारी है और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस उसकी भी 6.89% हिस्सेदारी है। हिंदुस्तान टाइम्स की 5.98% हिस्सेदारी है। और बाकी टेक्सटाइल सेक्टर फोकस में है। जिस तरह से इंटरनेशनल ब्रांड चाइना +1 की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं, फिर भारत में सरकार ने PLI स्कीम दी है और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता इस साल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। FY22 में अगर ये 61 करोड़ के हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट करे तो 125 करोड़ का पैट कर सकती है कंपनी। और आज मार्केट कैप है सिर्फ 1250 करोड़, 10 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। शॉर्ट टर्म का टारगेट है मेरा 85 रुपए का। बाकी मुझे लगता है मीडियम से लंबी अवधि में अच्छे लेवल इसके स्टॉक्स में इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक भी हाल ही में जिसके नतीजे आए, ऑटो कंपोनेंट कंपनी है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, जो कि 372 के लेवल्स पे भी ट्रेड करता है। सॉलिड ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो कि ऑटो केबल्स, स्पीडोमीटर, हैलोजन बल्ब्स ये बनाती है। एक मार्की क्लाइंट लिस्ट है जिसमें TVS, वोक्सवैगन इस तरह की कंपनियां हैं। फंडामेंटल सॉलिड है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अच्छे रिटर्न रेशियोज। डेट इक्विटी रेशियो 0.27 जो कि कंपनी ने लगातार कम किया है। FIS DIs अराउंड 16.6% स्टेक ऑन करते हैं। सितंबर तिमाही में भी दमदार नतीजा है। और अब जिस तरह से ऑटो की डिमांड, अगर ये सेमीकंडक्टर चिप्स वाली शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है तो ऑटो की डिमांड बढ़ेगी और उसका ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आना चाहिए। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक आफ्टर द रिजल्ट। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदें। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 390 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 365।